नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम वैदिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी समूह को, श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को। तो ये करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपियन, प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका है एक उत्तम व्यक्ति। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में है आपका श्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में है आपका श्रोत एवं कर्मकांड। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड। और सामवेद में है संगीतमय श्रोत। अथर्ववेद में है तंत्र, मंत्र एवं वंशीकरण। ऋग्वेद है श्रोतों का संकलन। ऋग्वेद श्रोतों का संकलन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिता, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, अरण्य और स्मृतियां। तो सबसे पहले क्या है? वैदिक साहित्य, फिर है ब्राह्मण, फिर अरण्य, फिर उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ए। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ये तो सभी को मालूम होगा। तो सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम है। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ एवं युद्ध का। हिंदू धर्म में 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो ये क्या है? 3 वेदों का। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रय भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रय। गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो ये है आपका अथर्ववेद से। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो ये है आपके दर्शन पर। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। कुछ चेनाब के साथ। आर्यों में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, कुंभा, कुर्मु, परुष्णी, विपाशा। तो कुंभा, कुर्मु। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, पर्वती संहिताएं, संहिताएं, उपनिषद। तो उपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अब देखिए, वैदिक नदियां हैं और इनके आधुनिक नाम है। तो कुंभा, कुंभा का आधुनिक नाम कुंभा, परुष्णी, सदानीरा और सतुद्री। गंडक, काबुल, रावी और सतलज। तो कुंभा जो है आजकल काबुल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आपका परुष्णी रावी नदी के नाम से जानी जाती है। सदानीरा जो है वो गंडक के नाम से जानी जाती है और सतुद्री जो है वो सतलज के नाम से जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? नचिकेता और यम का संवाद जो है ब्रह्म ब्रह्मदारण्य में, छांदोग्य में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में। तो किसमें है? कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद काल में राजा अशुपति के शासक थे काशी के, केकई के, पंचाल के, विद्रोह के। तो राजा अशुपति केकई के शासक थे। और
उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक और पांचाल के राजा प्रवाल प्रवाहन, जबाली और केकई के राजा अश्वति, काशी के राजा अजातशत्रु थे। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था अग्नि को, बृहस्पति को, धौस को, इंद्र को। तो बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, बाहु का, गला का, कलाई का। तो ये था गले का। वैदिक कालीन प्रशासन में भागडू कौन अधिकारी था? जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व जमा करने वाला, संचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो ये था राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। भागडू जो था राजस्व को जमा करता था। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगढ़। तो ऋषि गौतम राहुगढ़। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किनको आर्य की संस्कृति का घुर समझा जाता था? कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो ये हुआ था यजुर्वेद में। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत आर्यों को आने की सूचना देता है? बोगशकुई। 14वीं सदी में ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन हुआ है प्राप्त हुआ है बोजककोई से। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। ये परुष्णी नदी के किनारे जो है लड़ा गया था। इसे आधुनिक में रावी नदी भी कहा जाता है। परुष्णी नदी को रावी नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, गंगाधर तिलक। तो गंगाधर तिलक ने। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो यह है पुरुष मेघ का प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के 33 ब्राह्मण में वर्णित है। तो इसमें से कोई भी विकल्प इसका सही नहीं होगा। इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण को की चर्चा करते हैं, उसमें पुरुष में यज्ञ की चर्चा करते हैं। ठीक है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद का मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया गया? सिंधु, सरस्वती, विस्तृता और यमुना। तो सरस्वती नदी को। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, पुरुषो, कीकट। तो ये हो जाएगा कीकट। ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन में युद्ध, दुहय, पुरु, अनु, तुवश शामिल थे। कीकट इनमें संबंधित नहीं थे। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेवतावादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी और निवृत्त मार्गी। तो बहुदेववादी। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकला, व्यापार। तो इसका था कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल, गेहूं। जौ के लिए। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, रुद्र को, इंद्र को, विष्णु को। तो इंद्र को। किस वेद में समा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है? किस वेद में समा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा में और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में। जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो अग्नि से। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। तो बलि एवं कर्मकांड में। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो एक झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। 1 और 4 क्या है? सही है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। को आर्यों का युद्ध का देवता, आंधी, तूफान, वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभित किले को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकीर्ति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, बृहत संहिता, ब्राह्मण, जय संहिता। जय संहिता। महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं और यह अंतिम संस्करण है, जिसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा है? ब्राह्मण, रामायण, सूत्र, महाभारत। तो ब्राह्मण युग में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, पाली, खरोष्ठी, ब्राह्मी। तो ब्राह्मी। गायत्री मंत्र का के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो ऋग्वेद में। वैदिक कर्म कांड में का संबंध होता है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से और मिस्र से। ईरान से। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मव, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है वेदों के, पुराणों के, उपनिषद के, सूत्रों के। तो पुराणों के। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संदर्भित है। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। गाय के लिए। ऋग्वेद में गाय को अघन्या न मारा जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या और उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकालक की व्यवस्था वेदों में की गई है। पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 20। 18। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो गाय को। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी। तो अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ अहिक्षेत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कापल्य आदि साधु स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है? मौर्य, सुंग, सातवाहन, कृष्ण। मौर्य। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ सम्मिलित करना है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक। और ऋग्वैदिक समाज कैसा था? चारागाह। और मध्यकाल कैसा था? जमींदारी वाला। ठीक है। तो आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? लुम्बिनी अभिलेख। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल। बौद्ध धर्म। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में के लिए जाना जाता है? तो उनका ग्रह त्याग। नीचे दिए गए कथन पे विचार करना है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये दोनों सही है, लेकिन आज जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो ये आपका कुशीनगर में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान और सुबद। तो सुबद।
सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? प्रथम उपदेश का। कूट एक को कूट दो से सम्मिलित करना है। तो जन्म है इधर, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग। तो जन्म जो है वो कमल का कमल का अर्थ होता है, जन्म का अर्थ कमल से था। और प्रथम प्रवचन जो था महा धर्म चक्र परिवर्तन, और महाबोधि था बोधि वृक्ष, और ग्रह त्याग था घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ। वैशाली में। आलम आला कलाम कौन थे बुद्ध के शिष्य? एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन शासक, बुद्ध के गुरु। तो बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान में लिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में। तो सारनाथ में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतकीन, उदयन, बोधि, मिक्षु। तो उदयन के। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो महाकश्यप द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ऋषिपत्तन। तो बोधगया। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? राजगृह में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आश्रम की शुद्धता एवं पवित्रता। तो आश्रम की शुद्धता एवं पवित्रता। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंदलवन, पाटलिपुत्र। तो ये हो जाएगा सबसे पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंदलवन। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उत्पाली, आनंद। देवदत्त। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। चतुर्बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। और महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो चारों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इनमें से कोई सा भी जो कर्म है वो सही नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, तो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे जबकि पुनर्जन्म को वो मानते थे। तो ये वाला गलत हो गया। और बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे किंतु ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। 1, 3 सही है जो विकल्प में नहीं है। 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 सही है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन में किसी घटना से नहीं है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो सांची। बौद्ध संबंध में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, राजगृह में, वैशाली में, कुशीनगर में। वैशाली में। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक क्रम कालानुक्रम क्या है? तो भरहुत, साची, अमरावती, धमेत, अमरावती, साची, भरहुत, धमेत, साची, अमरावती, भरहुत, धमेत, धमेत, भरहुत, अमरावती, साची। भरहुत एवं साची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई है। कुछ ऐतिहासिक शोध धमेत स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल में ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के समय हुआ है। तो भरभूत, साची, धमेत का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। त्रिपिटक क्या थे? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने,
या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं अमरावती, भरहू, सांची, सारनाथ? तो सांची को। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ के में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। बुद्ध धम्म संघ। सांची का स्तूप किसके शासन में बनवाया गया था? अशोक। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। बौद्ध धर्म का। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम में जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। गौतम बुद्ध को। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो गुप्त काल से। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट, नागभट्ट। तो नागसेन। सर एडविन आर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित थी दिव्यदान पे, ललित विस्तार पर, अभिधम्म पिटक पे, सुत्त पिटक पे? ललित विस्तार पे। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित सर्किट चैत्य ग्रह स्थित है? पीतलखोरा, जुन्नार में, कार्ले में और बेटसा में। तो कार्ले में। बौद्ध धर्म में के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो देवी देवताओं की पूजा। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कान्हेरी, कान्हेरी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। आजीविकों ने। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो ये गुजरात में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो कुषाण काल में। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया नीचे दिए गए कूट से सही ग्रह। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध मार्ग है, दुख का कारण है। तो सबसे पहले हो जाएगा दुख है, दुख का कारण है, फिर हो जाएगा दुख का निरोध है और दुख निरोध मार्ग है। शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन, नागसेन, आनंद और अशोक घोष। नागार्जुन। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने पीछे शिल्पों को निम्न माना। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो आंसर नंबर सी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन ही मध्यम मार्ग का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म के साथ ही दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म में मिशनरी भावना, स्थानीय भावना का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना का सुदृढ़ता। तो चारों ही सही है। 5वां क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये गलत है कि ये पुनर्जन्म नहीं होता, ये तो गलत है क्योंकि वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। तो आज हम हिस्ट्री में वैदिक साहित्य और बौद्ध धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए थे। नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।